दुनिया भर में यंग लोग जब अपने काम की शुरुआत करते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक उम्मीद होती है कि वो अपने आसपास पॉजिटिविटी फैला सकेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। पर रियलिटी कुछ और हो सकती है, जिसमें डिप्रेशन हो, दुख हो और हो बर्नआउट। दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लेस। आज मैं बात करने वाली हूँ वर्क प्लेस रिलेटेड बर्नआउट के बारे में और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आप बर्नआउट के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसमें से आप सक्सेसफुली कैसे बाहर आ सकते हैं। कई बार हमें कुछ एक और सी फीलिंग होती है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते हैं, किसी चीज़ को करने में मन नहीं लगता और हम सोचते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या ये बर्नआउट है। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बर्नआउट होता क्या है, इसके साइंस क्या होते हैं। इसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले होता है फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। आप हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते हो, कुछ भी काम करने में आपका मन नहीं लगता, अकेले रहने का मन करता है, चिड़चिड़े से हो गए हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। जब आप ऐसा महसूस करने लगें तो आपको खुद से ही कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। इनका जवाब हमें ये अंदाज़ा देता है कि आप बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि रोज़ सुबह उठकर आपको खुद को घसीटकर ऑफिस ले जाना पड़ता है? क्या आपको कंसंट्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है? ऐसा महसूस होता है कि ये काम आपसे होगा ही नहीं। आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत इरिटेबल हो गए हैं। क्या आपको अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ डील करना बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है? क्या आपके स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रहे हैं? क्या आपके बदन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द रहता है, कभी सर दर्द तो कभी बदन दर्द? अगर आपको ऐसे साइंस हैं तो आपको सतर्क होकर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आप कह सकते हो कि ये सारे सिम्टम्स तो स्ट्रेस में भी होते हैं, तो आइए मैं आपको स्ट्रेस और बर्नआउट का फ़र्क बता देती हूँ। आप जब स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं तो आप जी जान लगाकर वो काम पूरी करने की कोशिश करते हैं और बर्नआउट में आपको काम करना ही मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस में आपके इमोशंस एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप एकदम हाइपर एक्टिव फील करते हो, पर बर्नआउट में आपके इमोशंस एकदम ठंडे हो चुके होते हैं, आप एकदम डिप्रेस्ड और ड्रेन्ड फील करते हो। स्ट्रेस में आपकी एनर्जी कम हो जाती है और आप फिजिकली बीमार हो जाते हो, लेकिन बर्नआउट में आपका मोटिवेशन ही कम हो जाता है और बर्नआउट आपको इमोशनली बीमार कर देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोगों में बर्नआउट होता क्यों है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका जॉब बहुत मोनोटोनस है या उसमें इतने फोकस और अटेंशन की ज़रूरत है कि आप कंसंट्रेट करते करते धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। आपसे आपके बॉस की क्या जॉब एक्सपेक्टेशन है, ये अगर क्लियर ना हो तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपके पास मैन पावर की कमी है जिसकी वजह से आपका वर्कलोड बढ़ता ही जा रहा है और शेड्यूल बिगड़ता ही जा रहा है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस। अगर आपका काम आपका इतना समय ले लेता है कि आपके पास अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बचता, और अगर आपका सोशल सपोर्ट भी अच्छा नहीं है तो आप बर्नआउट काफ़ी जल्दी महसूस कर सकते हैं। अपनी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए हमें इन 6 चीज़ों में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, आवर हेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करके काम कर सकेंगे। सेकंड, अच्छा करियर। ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद हो, जिसे करने में आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो। थर्ड, अच्छा सोशल सपोर्ट। ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होना जो आपको प्यार और रिस्पेक्ट दोनों ही दें। फोर्थ, कम्युनिटी। जहां आप रहते हो वहां आपको सेफ्टी का एहसास होना और खुशी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, फाइनेंशियल वेलबीइंग। जब आप फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं तो आपको स्ट्रेस भी कम होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनर स्ट्रेंथ।
जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो आप कोई भी स्ट्रेस आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का सही मात्रा में संतुलन पाना सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, पर हम एक सिंसियर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। फ्रेंड्स, ये जो बर्नआउट की फीलिंग है जिसमें हम ऐसा महसूस करते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है और हम किसी भारी बोझ के तले क्रश होते जा रहे हैं, इस बर्नआउट की फीलिंग से हमें बाहर निकलना है। बर्नआउट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते या जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। हमें सिर्फ खुद को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है और वो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो। बर्नआउट लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जिससे हर कोई गुजरता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या इस धरती पर जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीडियो के अगले भाग में कि हम बर्नआउट से कैसे बच सकते हैं। टेक अ ब्रेक। अपने आप को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनीज में तो कुछ पर्टिकुलर डेज ब्रेक लेना कंपलसरी भी किया जाता है। ब्रेक के दौरान अपना फ़ोन बंद रखिए, ईमेल्स चेक मत कीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको एन्जॉयमेंट मिलता हो। मैं जानती हूँ कहना आसान है, करना मुश्किल, पर आपको इसकी आदत करनी होगी। अपने वैल्यूज़ को, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। करियर ग्रोथ, प्रॉफिट, अच्छी सैलरी के साथ साथ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू स्ट्राइक द राइट वर्क लाइफ बैलेंस। अपनी डाइट का ख्याल रखें। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अपनी बॉडी और माइंड को अच्छा रखने के लिए अच्छी नींद और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपनी वर्क प्लेस पर बाउंड्रीज डिसाइड कर लीजिए। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो भी आप काम घर पर नहीं लेकर जाएंगे, ये डिसाइड कर लीजिए। सही तरीके से और सही जगह ना कहना सीख लीजिए। अगर आपको एक्सेसिव वर्कलोड से बचना है तो आपको अपना वर्क डेलीगेट करना आना चाहिए। आस्क फॉर हेल्प, सीक सपोर्ट। एक बात याद रखिए, यू आर नेवर एज अलोन एज यू थिंक यू आर। दुनिया में कई लोग हैं जो बर्नआउट से गुजर चुके हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने फैमिली, फ्रेंड या डॉक्टर के साथ डिस्कस ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब लोग आपको हेल्प करने के लिए कितने आतुर हैं। एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है। ये आपको वीक या इनकेपेबल नहीं बनाता, बल्कि किसी सॉल्यूशन को पहुंचने के लिए आपको और सशक्त बनाता है। Always remember friends, if you get tired, learn to rest, not to quit.